हर कोई इंसान चाहता है तरक्कियां मिल जाए और तरक्कियों में ठहराव हो, क्योंकि तरक्कियां तो हर कोई पा भी लेता है लेकिन स्थिरता नहीं मिल पाती। एक मंजिल पे पहुंच के ठहर नहीं पाता इंसान। ठहराव कौन है? ठहराव केवल और केवल नौ ग्रहों में जब भी ठहराव की बात आएगी तो ठहराव शनि ग्रह है। शनि ग्रह के पास में ठहराव की क्षमताएं हैं, क्योंकि शनिदेव खुद स्थिर ग्रह माना गया। एक जगह अगर चला गया तो वहां वह लंबे समय तक स्थापित रहता, वहीं पर घूमता रहता, वहीं पे गोचर करता है। सबसे स्लो चलने वाला ग्रह या कहे बुजुर्ग ग्रह की श्रेणियों में शनिदेव को रखा गया है। शनिदेव आने वाले समय या कहें कल ही 5 अक्टूबर को शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं अपनी वक्र अवस्था में ही। वक्री अवस्था ही चल रही है शनिदेव की, और इसी वक्र अवस्था में राहु ग्रह के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब आपने थंबनेल देखा, इसमें साफ साफ लिखा है कि शनिदेव रूप धर रहे हैं राहु का। तो क्या राहु बन जाएंगे? राहु नहीं बनेगा। शनिदेव का यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा या कैसे हो सकता है, संभावनाएं क्या बनी। कोई भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाएगा तो उस नक्षत्र के जो स्वामी होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके लक्षण, उसके गुण अपने आप में वह ग्रह धारण कर लेगा जो उस नक्षत्र में पहुंचा है। जैसे शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो सतभिषा नक्षत्र के ग्रह गुण अपने आप में शनिदेव धारण करेंगे, और सतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हो जाते हैं। एक तो बात हुई ये, इस वजह से राहु या कहें कि राहु के गुण शनिदेव में आ रहे हैं, शनिदेव राहुवत हो रहे हैं। और ठीक उसी के विपरीत आप देखोगे, राहु को अगर देखते हैं तो राहु ग्रह अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वह शनिदेव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्रों में प्रवेश करके परिवर्तन योग बनाया। यह परिवर्तन योग, देखिए योग कई सारे बनते हैं कुंडलियों में, कई सारे गोचर में बनते हैं। अभी के समय में ये परिवर्तन योग जो है ना, ये थोड़ा विशेष हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राहु परफॉर्मेंस जो राहु की होगी ना, राहु परफॉर्म करेगा शनि की तरह और शनि देव परफॉर्म करेंगे राहु की तरह, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स आपस में एक्सचेंज किए। यहाँ पे सीधा समझ में आता है कि भाई मैं किसी के घर में बैठा हूँ, मेरे घर में, जिस घर में मैं बैठा हूँ कोई और बैठा है ना, तो वहां पे एक दूसरे के घर को संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे संभालने वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर समझना पड़ेगा। अब शनिदेव तीसरे भाव में धनु राशि के चल रहे हैं। आने वाले 6 माह बाद में, आने वाले बिल्कुल 6 माह बाद में शनिदेव ढैया शुरू करेंगे धनु राशि। धनु राशि पे शनि की ढैया आने वाली है और चतुर्थ भाव की ढैया आने वाली है। उससे पहले शनिदेव आप पे क्या प्रभाव लाएंगे? यह रहेंगे 26 दिसंबर तक ये शतभिषा नक्षत्र। तो इसका प्रभाव तो यहाँ पे यही है, क्योंकि तीसरा भाव जो है ना आपका पराक्रम का भाव है। अब पराक्रम में आपका शनि के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, या शनि के व्यवहारिक क्या है? शनिदेव का जो लक्षण है, व्यवहारिक लक्षण, रोकना, होल्ड करना, स्लो करना, ठहराव दे देना वहां पे, या वहां से आप है ना कोई चीज एकदम से ना दे पाना, देगा जरूर, टाइम लेगा, फिर देगा। तो यहाँ पे ये शनि जो है तीसरे भाव में सीधा सा समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग पावर को होल्ड पे डाल, यहाँ पे ये चीज डालता। सोशल लाइफ आपकी, जहां शनि बहुत अच्छे कर सकता था, कईयों के अच्छे किए भी हैं। जिन लोगों के भी शनि जन्म चार्ट में, जन्म पत्रिका में, लग्न कुंडली में अच्छी पोजीशन में, अच्छे पावर के साथ थे, उनकी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा किया। लेकिन कईयों के साथ शनिदेव अच्छे प्रभाव नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि उनके चार्ट में शनिदेव वैसे होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे यह जो बात है तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में सोशल लाइफ को यहाँ पे इफेक्ट लेकर के आएंगे शनिदेव। अब इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे दिमाग लगाएंगे,
क्योंकि राहु जो है वह दिमाग का कारक है, भ्रमित करने का कारक है या भ्रमित करवाने का कारक है। खुद तो कर ही देगा, खुद को तो करता ही है। कई बार आपके लिए अच्छा हुआ तो सामने वाले को भ्रमित करके आपका फायदा निकाल देता है। यहाँ से आप देखेंगे जो भी ये सोशल मीडिया है, जो भी ये बॉलीवुड है, ये सभी चीजें जो है ना, ये तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होती है। जिन लोगों के तीसरा भाव मजबूत होता है उनके लिए यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छे कारक बन जाते हैं। यहाँ से तीसरा भाव, क्योंकि ये है ना दिखावे को रिप्रेजेंट करता है, ये जो तीसरा भाव है। आप लोग देखेंगे कि जो लोग बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं बहुत साधारण, लेकिन उनमें फेम अच्छी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखा दिखा के फेमस हो रहे हैं, जो दिखा करके फेमस हो रहे हैं ना, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके लिए तीसरा भाव है। कुछ भी नहीं है फिर भी वो दिखा रहे हैं और फेम ले रहे हैं, वो तीसरे भाव को एक्टिव करते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये तीसरा भाव में राहु का चला जाना दिखावे की दुनिया को दर्शाता है। शनि का यहाँ पे परफॉर्मेंस राहु की तरह यहाँ पे दिखावे की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शनि दिखावे की दुनिया में थोड़ा सा विश्वास आपका बढ़ाते हैं, एक तो ये। दूसरा, यहाँ पे शनिदेव रोजमर्रा की इनकम की बात करते हैं। ये तीसरा भाव रोज की इनकम है। जिन लोगों के भी रोज की इनकम टूटी है, रुकी है, कम हो गई है, तो उनमें भी नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु की तरह हो रहे हैं। तो राहु नए आइडियाज कौन देता है? राहु देता है नए आइडिया। दुनिया से हटके आइडियाज कौन देगा? वो राहु देगा, क्योंकि राहु की पोटेंशियल है वो। तो यहाँ पे शनिदेव नए आइडियाज आपको दिलाते हुए नजर आए। बिल्कुल हटके आइडिया के ऐसा हो सकता है जिसने नहीं सोचा वो भी कर दे, ऐसे आइडियाज यहाँ पे शनिदेव आपको देते हुए नजर आएंगे। अब इन्हीं शनिदेव की दृष्टियों की बात करूं अगर, क्योंकि दृष्टियां सभी ग्रहों की इंपॉर्टेंट। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जहां पे मैंने स्टार लगाए ये दृष्टियां हैं शनिदेव। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर चली जाती है, और यह विशेष इसलिए है क्योंकि शनिदेव यहाँ पे इस जो राशि होती है ना, यहाँ का आपके पंचम भाव मेष राशि में शनिदेव निम्न अवस्था धारण कर सकते या नीच पे होते हैं। तो यहाँ पे इस समय में क्योंकि राहु के भी संबंध जो है वह मेष राशि या मंगल के साथ में भी अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में बाधाएं दिखती हैं। इस समय प्रेम संबंधों में बाधाएं आ जाए, कोई भी प्रकार का आपके कोई ऐसी बात आ जाए जो आप लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कोई लाएंगे दिक्कत। तो यहाँ पे ये चीज बनती है। दूसरा, इच्छा पूर्ति की अगर बात करोगे तो इच्छा पूर्ति, तो वह चीज भी यहाँ से आपको थोड़ी सी डिले करवाती हुई नजर आती है। इच्छाएं पूरी ना कर पाए, क्योंकि इच्छा पूर्ति का कारक जो कारक बनता है ना, इच्छा पूर्ति कौन करवाएगा? इच्छा पूर्ति करवाएंगे आपके लाभ। अब यहाँ पे लाभ की बात करोगे तो वो अलग मैटर, लेकिन इच्छा पूर्ति की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपके शनिदेव देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है संभावनाएं पूरी, इच्छाएं एकदम से पूरी ना हो पाए इस समय में। ये जो समय रहेगा, ये टाइम फ्रेम 5 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पे आपका 26 दिसंबर तक का। तो एक तो ये चीज होती है। यहाँ पे ना कुछ विद्यार्थियों को, सभी का नहीं है, कुछ विद्यार्थियों को जो डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा होगा, उनके लिए यह समय अच्छा है। अदरवाइज विद्यार्थियों को पढ़ाई में कम मन लगने के योग भी यह थोड़े से शनिदेव बना देते हैं। जॉब की बात करोगे, जॉब लगना या स्विच करना, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जॉब स्विच करने के लिए। अब यहां तक आप अब कहोगे कि भाई सब गलत ही हो रहा है, सब गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपनी निम्न अवस्था और पावर मिल गया ना राहु का, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती। और इसकी जो लॉर्डशिप मिलती है मेष राशि की, मेष राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल ग्रह वैसे भी अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है मंगल ग्रह। अभी अगर गोचर को उठा करके देखोगे तो मंगल मिथुन राशि में चल रहा है, आने वाले समय में कर्क राशि में जा रहे हैं मंगल ग्रह, और आपका अष्टम भाव में जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल
अपनी निम्न अवस्था में होते हैं। और अब अगर यहाँ पे कोई देख रहा है जिसमें खुद निम्न हो रहा है शनि, और इसका लॉर्ड खुद भी अगर निम्न अवस्था में चला जाएगा, 20 तारीख को ये चले जाएगा और लंबे समय के लिए जा रहा है, तो फिर आप खुद समझो 5th हाउस के लिए तो अच्छा हुआ ही कैसे। तो यहाँ पे इसलिए ये प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आती है। बात आगे बढ़ते हुए करें शनि देव की 7वीं दृष्टि की। यहाँ पे प्रॉब्लम केवल इसी हाउस की है, दूसरे हाउसेस की नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम केवल इसी हाउस की है। अब बात करते हैं 9वें भाव। 9वां भाव, जैसा शनि अपन समझते हैं शनि को कि भाई 9वें भाव में डिले करवाना, लेकिन भाग्य की बात है यहाँ पे। तो भाग्य के लिए संघर्ष करवाएगा कौन? शनि। भाग्य करवाएगा कौन? एक्टिव कौन करवाएगा? शनि। शनि को क्या बोलते हैं? कर्म का देवता। कामकाज करना, आप अपने कर्म को कैसे करते हो, वो शनि है। अब जिन भी लोगों के लिए शनि अच्छा है ना, वो अपने कर्म में विश्वास रखेंगे। इस समय काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। और हमेशा मैं कहता हूं, एक भाव पीछे का भाव, जब भी आप किसी भाव को एक्टिव करने चाहोगे, उससे एक भाव पीछे का जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो कर्म करते रहना, काम करते रहना। जितना ज्यादा काम आप अपने करोगे ना, कर्म करते रहोगे, करियर पे फोकस करोगे, तो उतना ही भाग्य एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे शनि का ही कारक है, एक्टिव कर देना उसको। कर्म, करियर शनि का ही कारक है। तो यहाँ पे भाग्य में वृद्धियां यह शनि करवाता है। और राहु षड्यंत्रकारी है ना, तो वह कैसे भी साम दाम दंड भेद करके करवाएगा और करवा के रहेगा। अब यहाँ पे शनि को और कैसे देखो, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना, केवल यहाँ की नहीं, भाग्य की भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन लोगों को क्या करना है? अपने पिता, अपने गुरुओं का आदर, आप अपने जो रिचुअल्स है, जो जिस भी आप कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, जो भी आप फॉलो करते हो रिचुअल्स, उन रिचुअल्स में आप हिस्सा बनने की कोशिश करो। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रि के हिस्सा बनो। नवरात्रि में के जो रिचुअल्स होंगे आपकी फैमिली के, आपके आसपास के एरिया के, उन रिचुअल्स में आप हिस्सा बनो। उनमें आप है ना, उनको फॉलो करो, उनके साथ में आप अपनी अटेंशन वहां पे दो। तो यह जो एक्टिव होगा ना भाव, वह भाग्य भाव यहाँ से एक्टिव करेगा वो, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा आपकी तरक्कियों में। ये वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी नवरात्रि है, फिर दशहरा आएगा, दीपावली आएगा, दीपावली के आसपास के सारे, तो सब जगह पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, उनको फॉलो करोगे तो यह यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से बात करें 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अच्छे क्यों मिलेंगे? अब आप कहोगे कि भाई वहां पे भी तो मंगल का ही भाव है और वो जा ही रहा है अपनी नीच की अवस्था में, निम्न अवस्था में। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसलिए क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव और दूसरी राशि में बैठा है। तो 6ठे भाव में बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेगा। अब ये वक्र अवस्था जो है वह यहाँ पे सीधी दृष्टि डालती है। एक तो ये शनि बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है, दूसरा राहु जो है वो भी 9वीं दृष्टि से देख रहा है, शनि भी वहीं से देख रहा है। इसलिए यह 12वें भाव से रिलेटेड आपको इश्यूज बुरे नहीं आएंगे। 12वें भाव के आएंगे आपके, अगर फर्स्ट किसी के भी कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको इश्यूज कम होंगे। एक तो ये, दूसरा यहाँ पे सैया का सुख दिलाएगा, तीसरा यहाँ पे यात्राएं करवाएगा और लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं घूमने फिरने, पढ़ने, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनके लिए बुरा नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ से खर्चे करवाएगा। अब खर्चे कहाँ होंगे वो समझना पड़ेगा। खर्चे होंगे जहां बृहस्पति देखेगा वहां वहां, क्योंकि खर्चे ये करवाएगा ना। तो बृहस्पति एक तो यहाँ से देख रहा है, आपकी 5वीं दृष्टि बृहस्पति जो बनती है एक तो यहाँ पे, फिर यहाँ से 9वीं दृष्टि जो बनती है वह बनती है यहाँ पे आपके कुटुंब पे, आपके परिवार पे। खर्चे भी करवाएगा धनु राशि वाले जातकों पे। तो ये पूरा बनता है, यात्राओं पे खर्चे करवाना, यहाँ पे ये पूरे पूरे योग बनते हैं। एक तो ये हो गया। अच्छा, वक्र अवस्था में, वक्र अवस्था की बात करो, शनि का तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये चीजें बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी पंचम भाव की जो मैंने प्रेम प्यार और वो सारी बताई ना, उनमें कहीं ना कहीं वक्र अवस्था में बृहस्पति इसको थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। तो ये अपने को पॉजिटिव है कि बृहस्पति का 6ठे भाव में होते हुए भी थोड़ा पॉजिटिव सपोर्ट मिल जाएगा।
तो इसलिए अपने को इसमें इस समय में बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अपनी जबान, अपनी वाणी, इन पे कंट्रोल रखें। प्रेम प्यार के संबंधों को थोड़ा अच्छे से निभाएं। प्रॉब्लम कर सकता है संतान सुख के लिए, या संतान के प्रति भी आपको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं तो ये बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं आपसे। तो ये इस प्रकार से शनिदेव का मैंने आपको वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल।